सप्तपदी 3 उसकी 24 और आदम को उससे निकाल दिया और उन जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर क्रूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला लैम्प तलवार को और भी नियुक्त कर दिया। इब्री में जो इसका मीनिंग निकलता है उसका मीनिंग निकलता है लाहट। लाहट का मीनिंग होता है दरदराना, आग पर परखना, आग की मतलब चमक। मेरी तो बाइबल कहती है जब आदम और हवा ने पाप किया तो परमेश्वर ने अदन की वाटिका जो पूर्व की ओर से आपको दिखती है, तो मतलब बाइबल कहती है जो परमेश्वर का सिंहासन भी पूर्व की ओर है जिधर से सूरज निकलता है। मेरी तो बाइबल कहती है कि जैसे ही आदम ने हवा ने पाप किया दैट सेट उसी ही वक्त बाइबल कहती है वह क्रूबों से जो मतलब तंबू और मलाप के तंबू में जो बीच में भेज बाइबल कहती है उससे बाहर निकाल दिया। पहला स्वर्ग में होता था जो मलाप का तंबू, बाद में जो मूसा को दिया गया। मेरी जी तो बाइबल कहती है जब आदम को हवा ने वहां से निकाल दिया, बाद में ये मतलब परमेश्वर ने वादा कर दिया कि अब यहाँ पर आले दुआले घूमने वाले जो ही मतलब आग की लाट होंगी, अब आदम और हवा इसके बीच में नहीं रह पाएंगे। बाइबल कहती है जैसे ही दैट से सिन किया उसके ऊपर मौत, मृत्यु, दंड, लानते, शर्मिंदगी, टेंशन, डिप्रेशन, हर एक चीज की प्रकार की ये चीजें आने लगी। क्या आप जानते हैं अगर आपके पास जीवन का वृक्ष का फल आ गया आप कभी भी नहीं मर सकते। इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा मेरे चीजों की आपको जीवन के वृक्ष के पास जाने के लिए क्या करना पड़ेगा और वह वृक्ष कहाँ पर है और कहाँ पर स्थित है और कहाँ पर से ये फल हमको मिल सकता है। यशायाह 53 उसका 5 आई थे, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, वह हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी ताकि उसके कौड़े खाने से हम चंगे हो जाए। मेरी चीजों कुछ की पुस्तक बताती है कि अगर 39 से ज्यादा किसी भी इंसान को कौड़े लगाए जाते हैं दैट सेट उसकी मृत्यु हो जाती है। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने एक काम और 39 कौड़े खाए अपने बदन के ऊपर। क्या आपने कभी सोचा कि इस 39 का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग मेरे चीजों ये निकलता है कि जो ओल्ड टेस्टामेंट के चैप्टर है वो 39 ही है। यीशु मसीह ने मेरी चीजों बाइबल कहती है कि आपको व्यवस्था की शराब से चढ़ा लिया है। इसका मीनिंग ये है मेरी चीजों कि खुदावन चाहते हैं कि आप इकलौते पुत्र यीशु मसीह की ओर देखो क्योंकि वो उसकी कुर्बानी जो 39 पुस्तकों से भी उत्तम है। गलातिया 5 उसकी 11 प्यारो यदि मैं अब तक भी खतने का प्रचार करता होता तो मुझ पर अब तक भी अत्याचार क्यों किया जा रहा है? यदि मैं ऐसा करता तो क्रूस के कारण जो बांधी हुई थी वह समाप्त हो जाती। मेरी चीजों बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने आपके जो पाप से वो आपके जो शराब थे आपके जो भी सिन थे वो उसने अपने क्रूस के ऊपर उठाकर खुद मर गया ताकि उसके मरने के साथ आपके पाप भी मर जाए। अब जो मजे की बात मेरी चीजों ये है जो वो वृक्ष का फल है जहाँ मतलब ट्री ऑफ लाइफ है मेरी चीजों वो यीशु मसीह के पास ही है। प्रकाशित वाक्य 2 के साथ है जिसके कान है वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोकों में है फल खाने को दूंगा। जो यीशु मसीह की टॉकिंग का मेरी चीजों बड़े बड़े लोगों के लिए हर कोई कुर्बानी देना जानता है पर गरीब लोगों के लिए कोई कुर्बानी देना नहीं जानता था। इसलिए मेरी चीजों बाइबल कहती है कि यीशु मसीह धर्मियों के लिए नहीं वह पापियों को सदा देने के लिए है। बाइबल कहती है भी कोई भी इंसान ऐसा नहीं जिसने गुनाह नहीं किया होगा। मेरी चीजों बाइबल कहती है सभी अनुग्रह से बढ़ के अब यीशु मसीह ने ऐसी कुर्बानी की अब परमेश्वर की नजर में कोई पक्षपात नहीं है क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर किसी की साइड नहीं लेता। अगर कोई भी होगा मेरी चीजों बाइबल कहती है कि परमेश्वर उसको वैसे ही देखता है जैसे दूसरे लोगों को देता है। बाइबल कहती है कि अगर किसी का भी ना न्याय होगा अब यीशु मसीह की और देख रहूंगा क्योंकि मेरी चीजों बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया। अगर यीशु मसीह स्वर्ग में है तो आप भी स्वर्ग में होंगे यीशु मसीह के नाम। ये जो कुर्बानी है मेरी चीजों ये खुदावन ने खुद अपनी जान दी है ताकि उसकी जान देने के कारण आप खरीदे जा सके। हालेलुया।